बस असल में बच्चों में जो चौमुखी विकास चाहिए उसके लिए हमारा स्कूल जो तत्पर है। नर्सरी टू 8 है हमारे स्कूल में और इंग्लिश मीडियम ही है हमारा स्कूल और टीचर्स भी हमारे वेल क्वालिफाइड है सारे टीचर्स। और ये सब प्रोग्राम हम लोग दिल्ली वगैरह के इसमें जो है स्कूलों में देखा करते थे, मतलब टीवी में, और आज हम लोग किशनगंज में देख रहे हैं। ये मतीन सर और सना मैम का जो है बहुत बड़ा देन है। हमारे बच्चों का कम्युनिकेशन अच्छा ना हो और बच्चे अगर स्टेज में जाकर अपनी बात नहीं रख सके या 10 लोगों के सामने अपनी बात को नहीं रख सके तो उस एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है। बेटी अदीबा खानम यहाँ पढ़ती है और जब से यहाँ आई है तो उनमें जो ताजगी है और उनका एक्टिविटीज से मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बहुत सही जगह शायद हम मशवरा किए हैं और सही जगह दिए हैं। क्योंकि साल भर जब बच्चे पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते उब जाते हैं, तो इस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के जरिए बच्चों में एक ताजगी आती, एक नयापन आता है। तो ये हमारा पहल है कि नहीं, बच्चे को हर तरीके से रेडी कर दे, हर तरीके से तैयार कर दे ताकि वो आके किसी भी मुकाम में जाए। मैं ये कहता हूँ कि तालीमी मयार का ये अंत नहीं है ईडू वैली, यहाँ से बहुत आगे जाना है इन लोगों को नेत्रहाट जाना है, इन लोगों को जामिया मिलिया इस्लामिया जाना है, इन लोगों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाना है, इनको जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी जाना है, इसको BHU जाना है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जाना है। ये बच्चे जाएंगे, इन बच्चों को तैयार करने की जिम्मेदारी हम सब की जिम्मेदारी है। मेरा बच्चा भी है इस स्कूल में, जब से स्कूल खुला है तब से मेरा बच्चा इसी स्कूल में है और मैं अपने बच्चों के अंदर एक चीज़ का स्टडी किया हूँ कि बच्चा डेवलप किया है, यहाँ आके डेवलप किया है। आप अपने कम्युनिकेशन पे फोकस करें, आप बात कैसे करते हैं, अपनी मैसेजेस को कैसे रखते हैं, तो यू हैव टू मास्टरी ओवर ऑल द थिंग्स एंड आई थिंक इन टुडेज टाइम वी हैव टू वर्क ऑन दैट थिंग। बिकॉज मुझे लगता है कि शायद आज के टाइम में इंग्लिश जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन चुका है। इन लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किया है। 15 दिन का जो वर्कशॉप चला है, मैं ये कहता हूँ कि ये हर स्कूल को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ईडू वैली स्कूल करे या कोई और स्कूल करे। ये चीज़ नहीं सोचना चाहिए कि हमारा बैकग्राउंड कौन सा है, हम किस बैकग्राउंड से आते हैं, कहाँ से आते हैं। अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है तो यू गोना मेक ऑल द इम्पॉसिबल टू पॉसिबल। तो हमने खास करके बच्चियों को बैड टच और गुड टच के बारे में हम लोगों ने बताया और हम लोगों ने इस बात को भी हमेशा तरजीह दिया है कि हमारे जो अभिभावक बताते हैं उसको सुने, उसको सुनने से ना बहुत फ़ायदा मिलता है। स्वागत है आपका दोस्तों KDV लाइव में। मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ ईडू वैली स्कूल में, सिंघिया में ये स्कूल है और इस स्कूल की तरफ से आज स्पोर्ट फेस्टिवल रखा गया था और बहुत सारे फेस्टिवल है। स्कूल के डायरेक्टर मतीन इकबाल साहब है, इनसे हम इस बारे में जानकारी चाहेंगे कि इसका आखिर उद्देश्य क्या है। सर, स्पोर्ट्स फेस्टिवल बाकी तरह तरह के जो फेस्टिवल का आयोजित किए गए हैं आज, इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में बताइए सर। ये एक्चुअली हमारे स्कूल में हर साल एनुअल स्पोर्ट होता है, लेकिन इस बार हम लोगों ने कुछ एड ऑन किया है। एनुअल स्पोर्ट के साथ साथ हम लोगों ने एग्जीबिशन, बच्चे एग्जीबिशन, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एग्जीबिशन लगाए हैं। उसके बाद फूड स्टॉल लगाए। फूड स्टॉल का मतलब ये है, जो फूड फेस्ट है हमारा, इसमें होममेड फूड है, मतलब बच्चे अपने से बनाए हैं, वो अपना स्टॉल लगाए हैं और उसमें टोकन लेकर के फिर बच्चों को जो भी उसका ये होता है, प्राइस होता है, वो देते हैं। तो ये बच्चों ने अपने से मेहनत करके अपने से बनाया है। उसके बाद साथ ही साथ हमारा कन्वोकेशन का प्रोग्राम है। कन्वोकेशन क्या है कि हम लोगों ने 15 दिन की पर्सनालिटी ट्रेनिंग करवाई बच्चों को, जिसमें हमारे 2 टीचर बाहर से हम लोग ट्रेनर मंगाए थे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ट्रेनिंग हुई और वो ट्रेनिंग करने के बाद वो अभी कन्वोकेशन का भी प्रोग्राम है। उसके बाद साथ ही साथ हमारा प्रोग्राम इस चीज़ का भी है कि जूनियर का स्पोर्ट भी हम लोग यहाँ पे अभी करवा रहे हैं, सीनियर का भी स्पोर्ट करवा रहे हैं और हम लोगों ने सारे अभिभावकों को जो अपने पेरेंट्स हैं उन लोगों को बुलाया है। असल में बच्चों में जो चौमुखी विकास चाहिए उसके लिए हमारा स्कूल जो तत्पर है। आपने देखा होगा कि ईडू वैली में हम लोग ये नए नए तरह की चीज़ें को करने की कोशिश करते हैं, तरह के प्रोग्राम करते हैं आप। सही बात है। इस तरह के जो मतलब प्रोग्राम किया जाता है, चाहे खेल से जुड़ी हो, क्या लगता है इससे शारीरिक और मानसिक विकास मतलब की होता है इससे? बिल्कुल। आप एक बात देखिए ना, अगर हम लोगों में अगर चौमुखी विकास बच्चों में नहीं किया जाए, वो जैसे हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट 15 दिन की करवाई, हम अगर हमारे बच्चों का कम्युनिकेशन अच्छा ना हो और बच्चे अगर स्टेज में जाकर अपनी बात नहीं रख सके या 10 लोगों के सामने अपनी बात को नहीं रख सके तो उस एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है। उस एजुकेशन का तभी फायदा है जब अपनी बात को, अपनी प्रतिभा को दिखा सके। हम लोग, हमारे बच्चे, हमारे इलाके में ऐसे प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन उन जो इनर जो प्रतिभा है उसको निखारने के लिए जितने भी स्कूल हैं अपने कोशिश में लगे हुए रहते हैं और लोगों को भी चाहिए कि वो लोग अपना कोशिश में लगे रहे और इसको करवाए, ये सारी चीज़ों को करवाए। इस स्कूल की तरफ से शिक्षा तो दी ही जाती है, तो शिक्षा के साथ साथ क्या
क्या खेल को भी उतनी ही प्राथमिकता दी जाती है जितनी मतलब शिक्षा में? बिल्कुल, ये खेल को प्राथमिकता देनी ही चाहिए। हम कहते हैं कि अगर आदमी का हेल्थ नहीं है, आदमी का सेहत नहीं है, तो वो आदमी किसी काम का नहीं है। अगर बच्चे में चौमुखी विकास लाना है तो आपको शारीरिक विकास भी करना होगा, और शारीरिक विकास किससे होगा? खेल से होगा, उसके एक्सरसाइज से होगा। जैसे हमारे यहाँ हमेशा से ही इस चीज़ का, जैसे खेल के लिए एनुअल स्पोर्ट हम लोगों ने, पिछले बार भी आप आए थे, पिछले बार भी हमने करवाया था, इस बार भी करवाया, लेकिन इस बार कुछ चीज़ों को हम लोगों ने अलग तरीके से किया। हमने एग्जीबिशन करवाया। एग्जीबिशन आप देखेंगे तो आप अक्सर के शहरों के स्कूल में एग्जीबिशन देखने को आपको मिलता है, या बड़े शहरों में मिलता है। कहने कि हमारे यहाँ भी ये हो सकता है, हम भी करके देखते हैं। और हमारे बच्चों ने आप एग्जीबिशन में एकदम जो जिस तरह से लगाया, तो वाकई अभी चेयरमैन साहब आए थे, हमारे नगर चेयरमैन इंद्रदेव पासवान जी, उन्होंने काफ़ी, हम लोग डॉक्टर जकी अतर साहब आए थे, वो भी बहुत तारीफ की कि नहीं, आप लोगों ने नया पहल की है और ये होते रहना चाहिए इंशाल्लाह। आप लोगों का, आपका जो मतलब कि इवेंट है, कार्यक्रम है, बिल्कुल यूनिक देखे जाते हैं चाहे जब भी हम यहाँ पर आते हैं, और हमको भी नई नई चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है, सीखने को मिलती है। इस तरह के कार्यक्रम से कोई विशेष संदेश? हम कह रहे हैं कि हम साइंस एग्जीबिशन लगा रहे हैं। साइंस एग्जीबिशन वही है जो बच्चे कल जाकर के एक्सपेरिमेंट करेंगे, और हम कहते हैं कि जो प्रैक्टिकली जो बच्चों को हम थ्योरेटिकली पढ़ा रहे हैं, उसको प्रैक्टिकली लाने के लिए क्या होता है, उसका वर्कशॉप बनता है, उसका हम क्या करते हैं, एग्जीबिशन लगाते हैं। उस एग्जीबिशन में सारी चीज़ें एक एक करके बच्चों को, जैसे हेयर हार्वेस्ट, वाटर हार्वेस्ट सिस्टम लगवाया, उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें जो लगवाया, तो देखें कि बच्चों को ने ये साइंस का सोलर सिस्टम, ये सारी चीज़ें, ये एक एक्सपेरिमेंट टाइप का चीज़ है। और लास्ट में पूछा जाएगा कि जो भी बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं, क्या उनको पुरस्कार भी दिया जाएगा, ऐसा कुछ? बिल्कुल, उसको मोमेंटो दिया जाता है, उसको क्या होता है, सम्मानित करते हैं, ताकि बच्चों में जो इनर प्रतिभा है, वो प्रतिभा उसको लगे कि नहीं, हमने ये चीज़ें किया तो हमको सर ने इनाम में ये सारी चीज़ें दे। देखिए, यही सारी चीज़ें हैं जो हम लोग हम लोग सर्टिफिकेट भी देते हैं। मैं बताऊं आपको कि जो हमारे स्कूल की प्रिंसिपल है सना इकबाल, जब मैं उसका एक दिन फाइल पलट रहा था, तो उसके फाइल में मैंने देखा कि 50 से 60 रुपये था। तो मैंने कहा कि ये 50 से 60 रुपये आप ये किस चीज़ के ये रुपये हैं? तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ये रुपये हमने पहला, जब AMU में जब हम पढ़ाई कर रहे थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, तो हमने जो अपना स्टॉल लगाया था दही पुचका का, तो जो हमको उसमें से मिला था वो हम आज तक अपने फाइल में सजा के रखे हैं। तो ये सारे लोग करते हैं। मैंने भी अपने फाइल में बहुत दिन तक अपना उसको सजा करके रखा। तो इन बच्चों का जो ये जो मिलेगा ना, ये सजा करके रखेंगे। मैं उसको सर्टिफिकेट भी दे रहा हूँ। ये सर्टिफिकेट इसको क्या काम होगा, अगर कहीं भी बाहर के एंट्रांस में बैठता है, तो हर जगह में स्पोर्ट की एक कैटेगरी है, उस स्पोर्ट की कैटेगरी में आप उसको सर्टिफाइड करते हैं, उसको देते हैं, तो वो उसका वैल्यू बढ़ाता है। उसकी चीज़ों को अगर मान लेते पॉइंट चाहिए होता है, तो 10 पॉइंट 5 पॉइंट्स उसमें इंक्रीज करता है। तो ये हमारा पहल है कि नहीं, बच्चे को हर तरीके से रेडी कर दे, हर तरीके से तैयार कर दे, ताकि वो आके किसी भी मुकाम में जाए। मैं ये कहता हूँ कि तालीमी मयार का ये अंत नहीं है ईडू वैली, यहाँ से बहुत आगे जाना है इन लोगों को नेत्रहाट जाना है, इन लोगों को जामिया मिलिया इस्लामिया जाना है, इन लोगों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाना है, इनको जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी जाना है, इसको BHU जाना है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जाना है। ये बच्चे जाएंगे। इन बच्चों को तैयार करने की जिम्मेदारी हम सब की जिम्मेदारी है। तो क्योंकि एक स्कूल चलाता हूँ, तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, और कहीं ना कहीं हम उस जगह से आए हैं। हमने जामिया मिलिया इस्लामिया से हमने एजुकेशन लिया है, और वो जो उसकी बुनियाद जो पड़ी थी वो अलीगढ़ में पड़ी थी। तो हमारी जिम्मेदारी इसमें से बढ़ जाती है कि हम सर सैयद के विजन को लेकर के चलें, और उसको लेकर के आगे चलें, और जो सपना जो वो देखे थे, उस सपना को हम लोग साकार करें, और वो जहाँ जाए हम लोग भी एक छोटा सा बागबान तैयार कर सकें। सर, देखा जाता है कि इस तरह की इवेंट बहुत ही कम स्कूलों में देखा जाता है। आपके स्कूलों में अक्सर इस तरह की, तो इसका आइडिया आपके डायरेक्टर के द्वारा आता है या प्रिंसिपल मैम के द्वारा? ये देखिए, ये एक कभी भी नहीं कह सकते हैं ये अकेले का प्रयास। ये अकेले का प्रयास नहीं हो सकता है। मतीन इकबाल अकेले स्कूल नहीं चला सकता, सना मैम अकेले स्कूल नहीं चला सकती है, या हमारे टीचर चाहेंगे कि वो अकेले करेंगे। इसमें एक कंबाइंड इम्पैक्ट पड़ता है। मैं आपको बताऊं, हम प्रिंसिपल साहिबा से तो जो बात होती है, हमारे टीचर्स, मैं अभिभावकों से भी बात करता हूँ कि ये करने वालों क्या ये कैसा रहेगा, ये करना चाहिए हमारे बच्चों को। मैं उनसे भी राय मशवरा लेता हूँ। अगर अभिभावक से आप राय मशवरा नहीं लेंगे, आप अगर उनके चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, तो आप एक स्कूल तो जरूर चलाएंगे, वो एक क्या होगा, एक बंद स्कूल होगा। वो एक जो हम लोगों को एक नई चीज़ें देना है, वो बहुत जगह से, बहुत डिफरेंट जगह जैसे आइडियाज़ आते हैं, और उसको लेने की कोशिश करते हैं। अभिभावकों से भी कुछ आइडियाज़ आते हैं? जी, स्कूल बिल्कुल, उससे बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं।
हैं। मैंने देखा कि कुछ अभिभावक हमारे पास आए थे, उन्होंने मुझे कुछ चीज़ों को लेकर के बात कही कि सर हमारा बच्चा मोबाइल बहुत ज़्यादा देखता है, आप इस पर क्या करेंगे। फिर हमने उसमें एक बार अपना इसमें एक एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को, जो आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया में काफ़ी चला हुआ था, उसको हम लोगों ने पे करवाया, स्कूल में करवाया, ताकि बच्चों में कम हो। फिर बच्चों में अवेयरनेस को लेकर के एक अभिभावक से मेरे पास मशवरा ये आया कि सर बच्चों को बैड टच और गुड टच के बारे में ज़रूर बताइए। ये बच्चा अभी बताएंगे, तो हमने खास करके बच्चियों को बैड टच और गुड टच के बारे में हम लोग बताया। और हम लोगों ने इस बात को भी हमेशा तरजीह दिया है कि हमारे जो अभिभावक बताते हैं उसको सुने, उसको सुनने से ना बहुत फ़ायदा मिलता है। होता क्या है कि हम तो बहुत छोटे स्कूल वाले हैं, हम चाहते हैं कि हम सबको सुने और सबसे मिल करके हमारे अभिभावक, हमारे टीचर, हमारे प्रिंसिपल मैम, मैं खुद मिल करके हमारे बच्चे तो अहम करिए, मैं उसका नाम नहीं भूल सकता हूँ, वो उसके बड़े एहसानात हैं। ये प्रोग्राम जो देख रहे हैं ये मेरा कुछ नहीं किया हुआ है, ये मेरे बच्चों द्वारा कराया हुआ है। अगर मेरे बच्चे हैं तो ये स्कूल है, ये स्कूल चलेगा। और ये स्कूल में जो प्रोग्राम मैंने जिस तरह से अपने बच्चों को कहा, उन बच्चों ने ये चीज़ों को हमेशा, मैंने कहा कि नहीं भाई आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एग्जीबिशन लगाना है, बच्चों ने करके दिखाया। बच्चों को मैंने बोला कि नहीं आपको फुट फेस्ट लगाना है, वो लोगों ने करके दिखाया। बच्चों को मैंने बोला कि नहीं आपको खेल कूद करना है, हाँ उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि सर मेरे लिए क्रिकेट करवा दो, मैंने बड़े बच्चों के लिए क्रिकेट भी करवा दिया। उनकी भी बात सुनता हूँ, वो मेरी बात सुनता है तो मैं उनकी भी बात सुनता हूँ। ऐसी नहीं कि सिर्फ वो मेरी बात सुने, हम दोनों तरफ से है। तभी टीचर, स्टूडेंट और बाकी डायरेक्टर में सब में तालमेल अच्छा है। जब तक समझे नहीं होगा आपस में, तब तक कोई भी स्कूल नहीं चल पाएगा। आज मैं किसी पे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ, हमारे आपसी असमंजस के कारण, हम गार्जियन के साथ एक अच्छा रिश्ता नहीं होने के कारण हम बच्चे के पास बहुत सारी कमी रह जाती है। ये समंजस बनाना पड़ेगा आपस में एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तभी बच्चा सवरेगा, तभी बच्चा आगे का हमारा भविष्य ऊंचा लेकर के जाएगा। बहुत अच्छी बात कही सर आपने, क्योंकि बच्चों के दिलों की बात जानना जरूरी है कि बच्चों के दिलों में क्या चल रहा है। एक टीचर समझ सकते हैं अगर दोनों में सामंजस्य में बना रहेगा तो। और ये थे मतीन इकबाल साहब जो कि ईदुबिल्ली स्कूल के डायरेक्टर हैं। यहीं पर भी इसी फेस्टिवल में ही यहीं पर मौजूद हूँ। और बाकी मैम है प्रिंसिपल साहिबा सना इकबाल जी, क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम को लेकर के अपना? ये हम लोग कुछ नई कोशिश किए हैं इस बार के एनुअल फंक्शन तो हम लोग नहीं करवाते हैं, साथ में ही हमारी चीज़ें हो रही है, गेट टुगेदर ही हो रही है। जैसे स्पोर्ट्स है, कल्चरल इवेंट है, फूड फेस्ट है, एग्जीबिशन है, तो सारी चीज़ें हम लोग साथ में ही कर रहे हैं। तो इसका कुछ क्या उद्देश्य है अगर बताना चाहें? ये प्रोग्राम का उद्देश्य है कि जैसे अलग अलग चीज़ें एग्जीबिशन है, बच्चे उनको खुद से बना रहे हैं, खुद से प्रेजेंट कर रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि क्या है चीज़ें। जैसे साइंस प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उनको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कैसे बन रहे हैं, नए चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं और खुद से ये लोग बनाने की कोशिश किया है। ये जितने भी दिख रहा है यहाँ पर, जितने भी ये सब तैयार किया गया है, ये सभी बच्चे की हैं? जी सब बच्चों ने किया है। स्टोर भी लगाया, फूड भी बच्चों ने लगाया है। तो यहाँ पर पेरेंट्स भी आए हैं इन बच्चों के? जी पेरेंट्स भी हैं और गेस्ट भी हैं। तो हर साल होता है क्या मैम इस तरह का प्रोग्राम? इस तरह का हमने पहली बार कोशिश किया, ऐसे तो प्रोग्राम रहा है लेकिन फूड फेस्ट और एग्जीबिशन ये हमने फर्स्ट टाइम किया है। इसका आइडिया किसको आया था, आपको या फिर डायरेक्टर साहब को? हम दोनों को ही आया था क्योंकि मैं अलीगढ़ में रही हूँ और ये सारी चीज़ें देखी हूँ, असद जामिया में रहे हैं तो वो भी देखे हैं सारी चीज़ें, तो हमने सोचा कि इधर भी आनी चाहिए ये चीज़ें। क्या लगता है कि आगे भी इस तरह के प्रोग्राम करेंगे? इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश रहेगी, अभी शुरुआत है, आगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो स्कूल के बारे में थोड़ा बताइए, स्कूल में किस तरह की शिक्षा दी जाती है, कितने क्लास तक बच्चों को पढ़ाई जाती है? नर्सरी टू 8 है हमारे स्कूल में और इंग्लिश मीडियम ही है हमारा स्कूल। और टीचर्स भी हमारे वेल क्वालिफाइड है सारे टीचर्स, क्योंकि विदाउट क्वालिफाइड हम टीचर्स नहीं रखते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि अच्छा टीचर्स का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमारे टीचर्स, हमारी टीम माशाल्लाह सारी काफ़ी अच्छी है। ईदुबिल्ली स्कूल में ही मौजूद हैं स्कूल के इस प्रोग्राम में, जो कि आज स्पोर्ट फेस्टिवल आयोजित किया गया है। तरह तरह के फेस्टिवल हैं जो कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और यहाँ पर पेरेंट्स आए हुए हैं बच्चों के, बाकी मुखिया जी भी है। क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में? हम तो सबसे पहले ये कहेंगे कि इस स्कूल में जैसा प्रोग्राम अभी चल रहा है, इससे हम लोगों में बहुत खुशी की लहर है और बच्चे भी सीखने और सिखाने का उन लोगों को मौका मिला है। और ये सब प्रोग्राम हम लोग दिल्ली वगैरह के इसमें जो है स्कूलों में देखा करते थे, मतलब टीवी में, और आज हम लोग किशनगंज में देख रहे हैं। ये मतीन सर और
सना मैम का जो है बहुत बड़ा देन है और हम लोग बहुत उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और उसके पूरे परिवार को, इदू वैली स्कूल के पूरे परिवार को मुबारकबाद देते हैं। और बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इससे बच्चों में एक खुशी और ये खेलने का और जो प्रोग्राम जो होता है ना, तो बच्चे बहुत खुश होते हैं इससे। तो ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं इन्हीं बातों क्या लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम से बच्चों के मानसिक हो या फिर शारीरिक हो, उस पर कुछ विकास पर असर पड़ता है? अगर आप कहना एकदम असर पड़ता है, इसलिए कि देखिए अरबी का एक मकुला है अल-लइबु ज़रूरियुन, मतलब खेल भी सेहत के लिए ज़रूरी है। और जब खेल ज़रूरी है तो उससे क्या होता है कि सेहत का पूरा व्यायाम हो जाता है, कसरत हो जाता है और ज़हनी तमाज़ुन भी खुलता है उससे। और नस नस में एक यानी ब्लड का एक सर्कुलर चलता है उसमें, तो उससे इससे तो फ़ायदा होता है। क्या कहना चाहेंगे सर? आपके बच्चे भी हैं? हाँ, मेरा है, लड़का है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, जो भी सर जो किए हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा है। आपका सर कुछ अपना राय? मेरी राय ये है, मैं खास करके डायरेक्टर मतीन इकबाल साहब, मैम सना इकबाल साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने बच्चों के लिए जितना प्रयास किया है और करते हैं, इनके लिए खास कर मुबारकबाद के पात्र हैं। रही बात, मेरा बच्चा भी है इस स्कूल में। जब से स्कूल खुला है तब से मेरा बच्चा इसी स्कूल में है और मैं अपने बच्चों के अंदर एक चीज़ का स्टडी किया हूँ कि बच्चा डेवलप किया है, यहाँ आके डेवलप किया है, तो बहुत खुशी होती है पेरेंट्स के नाते। और मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इस स्कूल में डालें और गार्जियन के तौर पर डायरेक्टर मतीन इकबाल साहब को, सना मैम को दिशा निर्देश भी दें और अच्छा लगता है। और क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका सर, आपका ही बच्चा यहाँ पर है? हाँ, मेरा शुभ नाम तौहीद काज़मी हुआ। मैं भी एक शिक्षक हूँ और मेरा एक बेटा पढ़ता है यहाँ पे 4th क्लास में और बेटी पढ़ती है UKG में। देखिए, मतीन इकबाल सर और डायरेक्टर मतीन इकबाल साहब और सना मैम जो प्रिंसिपल यहाँ की हैं, बहुत बेहतरीन मेहनत कर रही वो। और मैं उसको, उन दोनों को प्लस उनकी जो टीम है, पूरी स्कूल की टीम है, मैं उनको बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूँ कि आप बहुत कोशिश अच्छा कर रहे हैं और इंशाल्लाह मेरी ये ख्वाहिश है कि आप और बेहतर करें, मैं कामना करता हूँ। और क्योंकि शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साल भर जब बच्चे पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते ऊब जाते हैं। तो इस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के ज़रिए बच्चों में एक ताज़गी आती है, एक नयापन आता है और वो फिर जो है एक बोरिंग जो एक टाइम होता है, उस बोरिंग टाइम से निकल करके एक जो हर्ष व उल्लास का जो एक पल होता है उसमें जीने की कोशिश करते हैं। इससे बच्चों में जो है मेंटली, सोशली, फिज़िकली हर तरह से उसका डेवलपमेंट होता है। तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, इदू वैली बहुत अच्छा कर रही है। मैं सभी गार्जियन को ये दावत देना चाहता हूँ और ख़ासकर अपने किशनगंज वासियों को कि भाई आप ज़रूर अपने बच्चों को याद करके इनको खिदमत का मौका दें और बहुत बेहतरीन मेहनत कर रहे हैं ये लोग। मैं आशा करता हूँ कि और आप बेहतर करें और हमारे बच्चे जो है यहाँ से फैज़याब हों। जब मैं भी बच्चा था तो जब हर कोई बच्चे होते हैं तो बच्चे में बच्चों को खेलना बहुत पसंद होता है और माइंड भी फ्रेश होता है। क्या कहना चाहेंगे सर? जी, हम तो पहले सर मतीन इकबाल सर और सना मैम को बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारकबाद करता हूँ। मेरा भाई है यहाँ पे, बहुत ही क्लास 2 में है, बहुत ही अच्छा। और इस प्रोग्राम को कहाँ से हैं? तुलसिया जी। आप सर, आपका सर जी, क्या कहना है इस प्रोग्राम पे? मैं अहमद हुसैन, एक समाज सेवी, वैसे जिला परिषद क्षेत्र संख्या 7 बहादुर से ताल्लुक़ रखते हैं और मेरी बेटी अदीबा खानम यहाँ पढ़ती है। और जब से यहाँ आई है तो उनमें जो ताज़गी है और उनका एक्टिविटीज़ से मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बहुत सही जगह शायद हम मशवरा किए हैं और सही जगह दिए हैं। चूँकि सना मैम खुद अपने से गाइड करती है बच्चों को और मतीन भाई तो करते ही हैं। ख़ास तौर पर जो टीचर रखे हैं ये क्वालिटी मेंटेन किया है, वेल क्वालिटी है, तो मेंटेन किया है। तो इसको देखते हुए हम यकीन किए कि शायद अच्छा होगा, लेकिन वाकई अच्छा है। तो मैं कोशिश कहूँगा मेरे गार्जियन से कि आप भी यकीन करें, विश्वास करें और इदू वैली स्कूल में अपने बच्चों को दें।
कब अपने बच्चों को यहाँ पर एडमिशन करवाए थे? अगस्त में हम करवाए थे। तो तब से अब तक बच्चों में क्या परिवर्तन? बहुत ज़्यादा परिवर्तन है, बहुत ज़्यादा। स्कूल की तरफ से फुल योगदान दिया जा रहा है? हाँ, स्कूल की तरफ से फुल योगदान दिया जा रहा है और टाइम टू टाइम शेड्यूल बना हुआ है। हम भी अभी कभी आते हैं तो मिलने का बोले नहीं अभी नहीं होगा, अब बाद में इतना बजे से इतना बजे ही आ सकते हैं। उसके बिना आप मिल नहीं सकते हैं, उसका अपना टाइम है। और इसके बारे में हम बोले भी कि इस टाइम को और मजबूती से आप ये कीजिए, पालन कीजिए कि भाई इतना बजे से इतना बजे तक बच्चों को हम शिक्षा देने का काम करेंगे, इतना बजे से इतना बजे तक खेलने का काम करेंगे, इतना बजे से इतना बजे तक हम ड्राइंग वगैरह देंगे। और गार्जियन अगर आएंगे तो उससे मुलाकात इतना बजे होगी। फिर गार्जियन आने का ज़रूरत भी ज़्यादा नहीं होता, जब बुलाते हैं तब आना होता है। लेकिन होम सर्विस भी है, जब इनका गाड़ी जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता था, मेरा बच्चा पहले दूसरे स्कूल में थे तो पता ही चला कि यहाँ छुट्टी हो गया 12 बजे, बच्चा घर पहुँचते पहुँचते 2 बजा दिया। लेकिन इस चीज़ में इसका बदलाव है, अगर 12 बजे यहाँ छुट्टी हुआ तो आपका बच्चा एकदम 100% 12:30 बजे तक दूर से दूर का भी है तो पहुँच जाएगा। टाइमिंग का भी ख्याल रखा है? टाइमिंग का ख्याल रखता है, ये बहुत बड़ी बात है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? सर, मैं तो सबसे पहले ईदू वैली स्कूल के तमाम टीमों को, खास करके मतीन सर और सना मैम दोनों को मुबारकबाद देना चाहते हैं कि इतना अच्छे से बच्चों को तैयार करते हैं। और खास के ये जो प्रोग्राम किया गया, जो खेल कूद और ये एग्जीबिशन का, बहुत ही अच्छा रहा। और मेरे 2 बच्चियाँ पढ़ती है यहाँ, जब से ये स्कूल ओपनिंग हुआ था न्यू, यहाँ पर 2 साल हो गए। तो अच्छा, काफ़ी अच्छा दोनों बच्ची करती है, दोनों क्लास में टॉप करते आ रही है। और बड़े सेंसिटिव तौर रहते हैं बच्चे, एकदम पूरा ख्याल रहते हैं, डिस्कॉलर है दोनों बच्चे मेरे। मगर क्या कहते हैं, बढ़िया से ये लोग काफ़ी मेहनत करते हैं और लगनशील से बच्चे। इसके यहाँ पर सब कोई, सारे टीचर, सारे जो नॉन टीचिंग स्टाफ भी काफ़ी फिक्रमंद रहते हैं, टाइम का पाबंद रहते हैं और बच्चों पर बड़ी निगरानी रखते हैं। खास के गाड़ी से लाने ले जाने के लिए टाइम के बड़ी ही प्रति समर्पित रहते हैं, एकदम हमेशा से कर्तव्य रहते हैं। और मैं खास करके इस जब ये छोटी सी स्कूल की जब ओपनिंग हुई थी, अब आज 2 साल के अंदर में ये बहुत बड़ी मेहनत से बहुत आगे बढ़े हैं। हम खास करके अपने इलाके के गार्जियनों से दरख्वास्त करेंगे कि आप विजिट करें, इस स्कूल को देखें और यहाँ अपने बच्चों को डालें, एडमिशन कराएं। ये यहाँ अच्छी तालीम होती है। यहीं पर प्रोग्राम में ही मौजूद हैं और बाकी 2 भाई हैं जो कि बाहर से आए हुए हैं, और ये फैजान जी है और ये गुफरान जी है। दोनों स्पीकर हैं और मुनव्वर जमा सर जी से ट्रेनिंग ले चुके हैं और बाकी वहाँ पर स्पेशल ये लोग ट्रेनिंग अब दे रहे हैं, ट्रेनिंग लेकर के बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल किए हैं इन लोगों ने। और आज इस प्रोग्राम में आए हैं बच्चों को सिखाने के लिए, एक तौर पर कहा जाए तो। क्या कहना चाहेंगे गुफरान जी, आप अपने प्रोफेशन के बारे में थोड़ा? सबसे पहले आई जस्ट वांट टू थैंक यू KBD Live for making this impossible to possible and giving your precious time. It's a lot for me. तो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, आज स्टूडेंट्स जो है वो ग्रेजुएशन कर लेते हैं, डिग्रीज़ उनके पास बहुत आ जाते हैं, लेकिन उनको एड्रेस करना नहीं आता है। लोगों से बात करते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है। तो इतनी सारी डिग्रीज़ हो जाने के बाद, 12 साल 15 साल पढ़ने के बाद उन्हें समझ नहीं आता है कि हम अपनी कम्युनिकेशन को कैसे उस पर काम करें। एक ज़बरदस्त मैं एक चीज़ हमेशा कहा करता हूँ, इफ़ यू नो हाउ टू ड्रेस you can impress people, but if you know how to address you can influence people. अगर आप अच्छा यूनिफॉर्म आपको पहनना आता है तो कुछ मोमेंट के लिए आप किसी इंसान को इम्प्रेस कर सकते हैं, लेकिन वहीं पे अगर आपको बोलना आता है, चीज़ों को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना आता है, तो आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो हमारी ये जो ट्रेनिंग है, अलग अलग जगह जाकर हम लोग ये ट्रेनिंग जो इम्पार्ट करते हैं, तो मेन फोकस ये होता है कि एक जो इंडिविजुअल होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख जाए, कि अगर उनको फ्यूचर में किसी से अगर अपनी बातों को रखना है तो वो कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये सोशल मीडिया का ज़माना है, ये इंग्लिश लैंग्वेज का ज़माना है। मैं एक चीज़ कहा करता हूँ कि अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो आप फिश खाइए, अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो आप फिश खाइए। अगर आप दुनिया में
छाना चाहते हैं तो आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीखिए। अगर आप गूगल पे किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं तो अगर 100 चीज़ें आपके सामने में शो होता है तो 75% आपको इंग्लिश में आता है। तो गोया इंग्लिश लैंग्वेज पर उबूर हासिल करना इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, और ये इंग्लिश लैंग्वेज का ज़माना है। तो दैट्स वाई हम लोग कोशिश करते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट पे जाके, अलग अलग जगह पे जाके इंग्लिश लैंग्वेज को बच्चों में इम्पार्ट करें, उनको हम लोग ट्रेनिंग दें। और हमारा फुल पैकेज है, और इंशाल्लाह अपकमिंग टाइम पे हम लोग एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी से हमारी मुलाकात हो चुकी है, और मैं उनका नाम अभी बताना नहीं चाहता हूँ क्योंकि जब चीज़ें होगी तो फैज़ान सर और हम बाज़ाब्ता आपसे मिलेंगे सारी चीज़ों को। हम लोग किशनगंज पे बहुत बड़े लेवल पे हम लोग इन चीज़ को करना चाहते हैं, और ये इंशाल्लाह ऑल ओवर इंडिया में ये चीज़ें होगी। तो यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने कम्युनिकेशन पे फोकस करें। आप बात कैसे करते हैं, अपनी मैसेजेस को कैसे रखते हैं, तो यू हैव टू मैस्टरी ओवर ऑल द थिंग्स, एंड आई थिंक इन टुडेज टाइम वी हैव टू वर्क ऑन दैट थिंग। एज वी आर लर्निंग एनी स्किल्स, इट इज़ आल्सो अ काइंड ऑफ skills, and it is such kind of skills which will give you a position which nobody can give you. That's the thing. एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, गुफरान जी है जो आपको इतनी फर्राटेदार जो इंग्लिश सुना रहे हैं, जो अपना आप ये सोच रहे होंगे कि ये कोई इंग्लिश कन्वेंट से पढ़ा होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि ये मदरसे से पढ़े हुए हैं। जी हाँ, मदरसे से पढ़े हुए हैं और बाकी इंग्लिश ट्रेनिंग ली है मुनव्वर जमा सर से, और फिर आप वहाँ पर ट्रेनर के तौर पर कार्य कर रहे हैं। तो अब जो भी मदरसे के बच्चे हैं उनको आप कमज़ोर बिल्कुल भी मत समझिए, क्योंकि आजकल के हिसाब से देखा जाता है कि मदरसे के बच्चों को अलग नज़रिए से देखा जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुफरान जी से आप सीख सकते हैं, क्योंकि हम भी अक्सर अपने चैनल के माध्यम से कहते हैं कि आजकल जो हमारे मुस्लिम समाज है इनको दीनी और दुनियावी तालीम हासिल करना ज़रूरी है। अगर आपको दुनियावी में कामयाब हासिल करना है तो आपको दुनियावी तालीम सीखना ज़रूरी है, और दिन में अगर आपको कामयाब होना है तो आपको दीनी तालीम हासिल करना ज़रूरी है। एक चीज़ पर फोकस नहीं रहना है, खास करके मुस्लिम समाज को। इसका उदाहरण गुफरान जी है जो कि दीनी और दुनियावी इस तरह से तालीम हासिल की है कि जहाँ भी जाएंगे वहीं पर छा जाएंगे, चाहे मदरसे में हो या फिर स्कूल में। सारे क्रेडिट्स मैं अपने टीचर्स को, especially I would like to thank my master Munawwar Zama sir, because of his training, because of his guidance I'm here। ये सारे जो मैं क्रेडिट अगर किसी को दूंगा तो मेरे उस्ताद को, मेरे एकेडमी को, जिन्होंने मुझे इस मकाम तक पहुंचाया है। तो all the thanks goes to our master trainer and all the teachers, our schools, all the universities, whosoever has given me such kind of platform to impart values, instill confidence and brighten the lives of today's youth। आप सबसे पहले बताइए कि मदरसा में आपसे कब से कब तक पढ़ाई किए हैं? देखिए, इस चीज़ पे मैं डिटेल में बात नहीं करना चाहता हूँ। कितना साल पढ़ाई किए हैं, बस ये बताइए। मैं प्रोफेशनल में हाफिज़ हूँ और आलिमियत का कोर्स मैंने करी है। मुझे ये लगता है कि अगर किसी चीज़ में आपको पैशन है, जैसे आप जर्नलिज्म में कह रहे हैं, हमारा इलाके के वन ऑफ द बेस्ट जर्नलिस्ट है, तो मैं ये कहता हूँ इसमें सिर्फ आपका कमाल नहीं है, आपके टीचर्स के, आपके वालिदैन की, और आपका जो इंटरेस्ट है, जिस पैशन और जिस डेडिकेशन से आप करते हैं, वही आपकी प्राइज़ है। तो ये चीज़ें हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये चीज़ नहीं सोचना चाहिए कि हमारा बैकग्राउंड कौन सा है, हम किस बैकग्राउंड से आते हैं, कहाँ से आते हैं। अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है तो यू गोना मेक ऑल द इम्पॉसिबल टू पॉसिबल, बिकॉज़ द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। अगर इम्पॉसिबल को अगर तोड़े तो निकलता है आई एम पॉसिबल। तो ये सारी चीज़ें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुफरान जी। फैजान जी है, आप अपना थोड़ा अपने बारे में बताइए, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ KVD लाइव का। आई एम वेरी थैंकफुल एंड फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि व्हेन पीपल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू आफ्टर लिसनिंग टू योर थॉट, दैट्स कॉल्ड स्पीकिंग। जब लोग आपके तरफ मुतासिर होते हैं, आपके सोच को देख करके, आपकी बातों को सुन करके, तो मैं शायद उसको स्पीकिंग कहता हूँ। मैं किशनगंज से ही जुड़ा हुआ हूँ। किशनगंज मेरा गांव बहीचा कुट्टी है और अभी पिछले 10 साल से मैं किशनगंज में हूँ। अभी मेरी एजुकेशन पढ़ाई के साथ साथ अभी मेरी जॉब भी लग गई है, बट पब्लिक स्पीकिंग फील्ड मेरा सबसे बड़ा फील्ड है, यानी कि एकेडमी ऑफ इंग्लिश जो हमने ये नाम अभी दिया है इसको, इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट के पूरे होल कोर्स को। और क्लास 12 के बाद से ही मेरा पैशन बन गया है कि भाई मुझे जो है इस फील्ड में कुछ काम करना है। फिर जब मुझे मुनव्वर जमा सर के वहाँ से कॉल आया, फिर मैं जब वहाँ हैदराबाद वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए गया,
तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी। फिर उन सब चीज़ को फिर किशनगंज में आके हम खूब अप्लाई किए, हर एक स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट काम किए, लगभग काफ़ी सारे स्कूल्स में काम किए। उसके बाद फिर जा कर के अभी इन सब चीज़ों पे लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट मैं किशनगंज के बच्चों के लिए इसलिए स्टार्ट किया हूँ कि भाई हमारे बच्चे जब बाहर तबके में जाएँ या किसी दूसरे स्टेट में जाए, कंट्री में जाए, तो उनकी एक अलग पर्सनालिटी दिखे। हमारे बच्चे हमेशा पीछे रह जाते हैं, स्टेज पे बोल नहीं पाते हैं कि भाई उनके पास एजुकेशन की कमी नहीं है या फिर उनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो जब स्टेज पे जाते हैं तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है। हम लोग इसी वजह से एकेडमी ऑफ इंग्लिश और फैज़ान गुफरान सर हम लोग ये चीज़ सोचें कि भाई हम लोग एक प्लेटफॉर्म बिल्ड करते हैं जिसमें स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और इवन मदरसा में जाकर के बच्चों को हम लोग ट्रेनिंग देंगे, जिसमें हमारी पूरी एक होल पैकेज रहेगी, पब्लिक स्पीकिंग की, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंट बिल्डिंग का और इंग्लिश लैंग्वेज का, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंग्लिश लैंग्वेज आज के टाइम में। बिकॉज़ मुझे लगता है कि शायद आज के टाइम में इंग्लिश जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन चुका है और ये ग्लोबली जो है लगभग जो है मैं जहाँ तक जानता हूँ कि कम से कम 1 अरब लोग जो है इसको बोल रहे हैं और ये बहुत ही पावरफुल बन गया है हमारे टाइम के इंग्लिश स्पोकन। और अगर मेरी बात कहें तो मैं किशनगंज से बिलोंग करता हूँ, बचपन से मेरी स्टडी किशनगंज में हुई है। इसके साथ साथ मैं दिल्ली में काम किया और हैदराबाद में काम किया, बाकी जगह पे भी काम किया और ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ये चलती रहेगी। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये फैज़ान सर जो है ये हमारे किशनगंज के वन ऑफ द बेस्ट जिम है। अभी हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई है, इनके पास इतने मैसेजेस, कॉल्स आ रहे हैं कि आप आइए हमारे पास, हम आपसे वर्कशॉप कंडक्ट करवाना चाहते हैं आपके एकेडमी ऑफ इंग्लिश से। तो कभी कभी इनको मोबाइल स्विच ऑफ करना होता है, तो अगर फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट, इंशाल्लाह वी विल रिस्पॉन्ड। लास्ट ये बता दीजिए आप लोग अपना खुद कितना दिन ट्रेनिंग किए थे? अपना ट्रेनिंग हमारी तो एग्जैक्ट ट्रेनिंग 40 दिन की रही थी, पूरे 16 घंटे पर डे के हिसाब से। इतना अच्छा बोल रहे हैं आप लोग 40 दिन में ही? इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसा चीज़ है कि आप जब शुरू करते हैं तो आपको ये नहीं देखना पड़ेगा मैं कितना टाइम दे रहा हूँ। आप जब लग गए उनके ऊपर तो आपको हर एक दिन आपको नई नई चीज़ें सीखना होता है। तो लैंग्वेज सीखने में टाइम लगता है, लेकिन अगर आपको अच्छा डायरेक्शन मिल जाए तो आप चीज़ों को बहुत जल्द सीख सकते हैं। हमारे पास चीज़ें थी, बस हमें रिसोर्स नहीं था, एक रास्ता मिल गया तो हम लोग उस पर लगातार काम कर रहे हैं और पर डे काम कर रहे हैं। इवन हम लोग यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं तो कम से कम हम बच्चों के साथ 12 से 13 घंटे 15 घंटे इन्वॉल्व रहते हैं। ये हमारे दोनों छोटे भाई के तरह हैं और इन लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किया है। 15 दिन का जो वर्कशॉप चला है, मैं ये कहता हूँ कि ये हर स्कूल को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ईडू वैली स्कूल करे या कोई और स्कूल करे, ये सारे स्कूल वालों को मैं दावत देता हूँ। मैं अपने तरफ से दावत देता हूँ सारे स्कूल वालों को कि अगर आप लोगों से कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, मैं इन दोनों से कॉन्टेक्ट करवा दूंगा। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू।